आज हम लोग देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। तो कल मैंने बता दिया था आप सभी को कि कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसको कैसे सीखा जाता है। तो अब मैंने बताया था 3 चीज़ कि पहले इस तरीके से 3 लाइन खींच देंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। फिर यहाँ पर इसको तीनों को इस तरीके से सबको लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ बताया था कि यहाँ पर लिखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसी को उल्टा कर देंगे 1, √3/2, 1/√2। फिर ये वाला इधर आ जाएगा 1/2, फिर ये वाला इधर आ जाएगा 0। फिर ये सोचिए बीच में डिवाइड है तो 0/1 तो 0। फिर यहाँ पर फिर डिवाइड है तो ये 2 और ये 2 कट गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। फिर ये दोनों कट गया 1/√2, 1/√2 तो 1, यहाँ नीचे 2 कट गया तो ऊपर √3 बचा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं, इन्फिनिटी। इस तरह का मैंने बताया था, पढ़ाया था लास्ट वीडियो कल में कि अब साइन 0 डिग्री क्या होगा तो 0, साइन 30 डिग्री क्या होगा तो 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होगा तो 1/√2, साइन 60 डिग्री क्या होगा √3/2, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1, कॉस 0 डिग्री क्या होगा तो 1, कॉस 30 डिग्री क्या होगा तो √3/2। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पहला एवल्यूट करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 अगर देखेंगे तो क्या है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू इंटू कॉस 30। तो कॉस में जाएंगे, कॉस में और 30 डिग्री ये तो क्या है √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री तो √3/2, फिर कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये भी √3/2 लिख दिए, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है साइन 30 डिग्री तो 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 तो ये 1/2। देखिए कॉस 60 यानी कॉस का सीधा आ गया 60 के सामने तो 1/2। अब इसको जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 2 बार √3 होगा। अगर कोई भी नंबर 2 बार √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। जैसे अगर रूट नहीं रहता 3 जा रहता तो 3 जा 9, लेकिन √3 तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि रूट गायब हो जाएगा और दोनों 3 के बाद एक 3 आ जाएगा। तो उससे यहाँ पर √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, 2 जा 4 हो गया, प्लस 1/2 तो यहाँ 1 जा 1, 2 जा 4। फिर यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम, अगर एलसीएम दोनों का 4 सेम है तो सेम आएगा। जब दोनों सेम रहेगा तो ऊपर उसी उतर जाएगा जो रखा हुआ है 3 प्लस और ये 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 + 1 4 इज इक्वल टू 1। यानी एवल्यूट करेंगे इसको तो इस तरीके से बनेगा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर साइन 30 डिग्री कॉस 1/2। तो यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 3 हो गया, फिर 1 इंटू 1 हो गया, 2 जा 4, फिर इस तरीके से सॉल्व कर दिया, निकल गया। अब इसमें आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1045 डिग्री। अगर आप देखेंगे फिर से यहाँ पर अगर आप लिखना सकते हैं तो फिर याद करिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन आप अगर इस तरह से लिखिएगा बार बार तो आपको क्या होगा कि पूरा डिग्री याद हो जाएगा। जैसे cos 30 डिग्री, tan 30, इस तरह मैं भी बार बार लिख रहा हूँ। जैसे 45 डिग्री 1 होता है, फिर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि क्यों ऐसा बार बार लिखना चाहिए, तो ये आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर फिर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर वापस रिवर्स हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, फिर यहाँ पर बीच में है तो 0,
कट गया तो 1/√3 तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसके अनुसार आप क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री याद रखिएगा, 10 45 हमेशा 10 डिग्री 45 डिग्री 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 का यहाँ लिखेंगे 1 और स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो आप इसी तरह से टेबल में देखिएगा पीछे में तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री देखेंगे तो ये भी √3/2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, तो इक्वल टू 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जो 1 प्लस, अब √3 को 2 बार लिखना है तो क्या होता है √3 इंटू √3 3 और 2 को 2 बार 2 2 जो 4 प्लस यहाँ भी वही सॉरी माइनस √3 को 2 बार लिखे 3 4, तो अब यहाँ देखिए कि ये दोनों सेम है, अगर इस तरीके से रहेगा कि दोनों सेम रहेगा 2 + 3/4 - 3/4, तो देखिए यहाँ पर अगर 1 - 1 होगा 1 - 1 तो 0 होगा, तो इसलिए इसको काट देंगे, अगर 1/2 - 1/2 तो ये भी कट गया 0, उसी यहाँ पर 3/4 - 3/4 तो दोनों कट गया, यानी क्या बचा 2, क्या बचा 2, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 को नहीं लिए हैं 4 लिए हैं, आप उसको बना सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 प्लस 10 45 डिग्री 1 माइनस देखिए cos 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री है तो cosec का उल्टा क्या है साइन, तो साइन 60 डिग्री देखिएगा तो √3/2, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री तो क्या है √3/2, क्योंकि साइन का उल्टा cosec है, तो cosec 60 डिग्री यानी ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पर cosec 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3। फिर यहाँ पर देखिए ये बाई और इक्वल टू हमेशा यहाँ पर लिखेगा, इसमें बाई आएगा। फिर सेक 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी √3/2, cos 30 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री √3/2, cos का उल्टा सेक 30 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा 2/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/√3, फिर प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो गया 1/2, फिर प्लस cot 45 यानी 10 45, तो 10 45 1, 10 45 1, 10 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यानी इज इक्वल टू, पहले ऊपर को सॉल्व करेंगे, नीचे 1 है तो 1 पे क्या करेंगे, ये दोनों क्योंकि एलसीएम में 2 1 2 2 होगा, 2√3, यहाँ पर क्या होगा नीचे में 2√3, ऐसे लाइन खींच दीजिए। यहाँ ध्यान के नर्वस नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला जो नीचे पहले ये लाइन खींच दीजिएगा, पहले इसका ऐसे निकालिएगा, तो 2 × 1 2√3, अब यहाँ 2 का तो 2 है यहाँ पर बचा √3, तो √3 बन जाए √3, फिर प्लस यहाँ पर 1 है तो 2√3 यानी 2√3 × 1 तो 2√3, फिर माइनस √3 है तो 2 2 2 जा 4, फिर इसी तरीके से यहाँ लाइन खींच लीजिए, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो √3 × 2 2√3 यहाँ भी हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर √3 है तो 2 बचा है तो 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर 2 है, ये देखना है कि क्या चीज़ है, तो 2 है यहाँ पर तो 2 खत्म यानी √3 बचा, तो √3 बन जाए √3 माइनस 2 यहाँ 1 तो 1 में पूरा उतर जाएगा यानी 2√3, तो 2√3 इंटू यहाँ से करना क्या है, यहाँ देखिए पहले ये वाला भाग को इसको दोनों को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेगा तो सब अलग अलग नंबर है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 2√3, अब यहाँ पर 2 2 है तो बचा √3, तो √3 × 1 √3, फिर 1 का यहाँ पर आएगा तो 2√3, तो 2√3 × 1 2√3 माइनस हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ देखेंगे तो √3 से √3 कट गया तो 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे तो इस जगह सेम जगह, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे पहले लाइन खींचेंगे, यहाँ दोनों यहाँ एरो, तो यहाँ पहले देखिए 2√3
नीचे वाला। पर यहाँ देखिए ये √3 यहाँ कुछ नहीं आ गया, तो यानी सोचिए 1 है, तो 1 + 2 3√3 -4। फिर यहाँ पर आएगा नीचे भी 2√3। तो यहाँ देखिए 4 तो सिर्फ नंबर है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 1 - 2 यानी -1, तो -1 दिखाता नहीं यानी √3। अब यहाँ देखिए ये कट गया, तो बचा क्या 3√3 -4 4 -√3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके में बोला कि इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। अब यहाँ क्या बोला कि a और +b दोनों जोड़ के जोड़िएगा डिग्री को, तो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, और a जो है b से बड़ा है, यानी a जो एंगल है, तो फाइंड ab। तो जो पहले दिया उसको लिखेंगे 10a + b = √3। तो 10a + b, 10 में √3 किस में आता है, अगर आप गौर करिएगा 10 जो होता है √3 किस में आता है, तो √3 देखिए यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो किस में आता है 60 डिग्री, किस में आता है 60 डिग्री। तो यानी लिखेंगे यहाँ पर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री लिखेंगे। तो 10 60 यानी ये 10 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a + b = 60 डिग्री, तो इसको 1 ले लेंगे। फिर अब सेकेंड इक्वेशन 10a - b, 10a - b = 1/√3। तो अब 10a - b = अब 1/√3, 1/√3 देखिए किस में आता है, तो 1/√3 देखिए यहाँ पर आता है, यानी किस में है 10 30 डिग्री में, तो 10 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे 10 30 डिग्री। फिर 10 30 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप पूरा देखेंगे तो 10 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a - b = 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों से लेना है 1 और 2। तो 1 क्या था a + b = 60 डिग्री, फिर a - b = 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या ये दोनों इक्वेशन कट गया, b भी कट गया, तो क्या बचा 2a = 90 डिग्री। तो a = 90/2 यानी 45 डिग्री, जैसे लीनियर इक्वेशन करते थे एलिमिनेशन मेथड में, तो उसी करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 45 डिग्री इन कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, तो इसी को ले लेते हैं a + b = 60 डिग्री, तो a 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, b = 60 - 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। हैंस या हैंस लिखेंगे a = 45 डिग्री, b = 50 डिग्री। तो यानी दोनों जोड़ के a + b दोनों जोड़ के 0 से बड़ा यानी 60, तो यहाँ पर 60 हो जा रहा है 90 से छोटा। a देखिए a > b, तो a b से बड़ा है 45 डिग्री, b से बड़ा, तो ये आंसर होगा इस तरीके से। ऐसे जाएंगे इस तरह से बनाएंगे, बनाने के बाद धीरे धीरे आते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा। तो अब हम कल आगे बताएंगे इसका फॉर्मूला सब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।